जय सच्चिदानंद प्रभु। आज का जो विषय है काफी महत्वपूर्ण है और रहस्यपूर्ण भी है। आज का जो विषय है मृत्यु के अंतिम क्षण का रहस्य क्या होता है, किस तरह हमारी अंतिम क्षण रहती है, कैसा रहती है, उस पर मैंने सोचा क्यों न चर्चा की जाए, क्योंकि इस पल से सबको गुजरना है, अपने मृत्यु के अंतिम क्षण से, और उसका भी एक अनुभव होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों न इस विषय को लिया जाए। हालांकि पहले भी मैं जन्म मरण के रहस्यों के ऊपर वीडियो आ चुका है हमारे चैनल पर, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा इसको और अलग रूप दिया जाए जो कि पूरी रहस्यों से भरी हुई है। सो प्रभु जो हमारी जो वर्तमान जीवन रहती है, अंतिम समय में भी वही विचार आते हैं। अगर हम 60 साल 70 साल जी लेते हैं, 80 साल जीते हैं, तो हमारे अंतिम क्षणों में, मृत्यु के अंतिम क्षणों में सारी रील जो है हमारे आंखों के सामने आने लगती है। ऐसा नहीं है 80 साल को देखने के लिए आपको बहुत समय लगेगा, थोड़ी सी समय में आपके आंखों के सामने सारी वो रील जो है आपके क्रियाकलापों को दिखने लगती है। आप जो भी उसको सुकृत कर्म हो, कुकृत कर्म हो, दुष्कृत कर्म हो, सब आपके आंखों के सामने पिक्चर बनकर रील की तरह आपके सामने आती है। रील कभी झूठ नहीं बोलती है। पिक्चर तो जो आपकी वो है और आपको सारा चीज संजीदगी से दिखती है। लेकिन उस समय जब आप मृत्युशैया पर रहते हैं, आप असमर्थ केवल देख ही सकते हैं, क्योंकि जो क्षण मिला था वो क्षण आप गवा चुके, और जिस चीज की आपकी प्यास रही पूरी जीवन भर, वही आपको अंतिम क्षण में वही विचार आएंगे। और जो आपके अंतिम विचार रहते हैं, अंतिम वासनाएं रहती है, जो अंतिम सूक्ष्म वासनाएं रहती है, वही आपके अगले जीवन का निर्माण करती है प्रभु। तो ये समझिए, अगर आपको जीवन भर जिस चीज की भूख है वही आपको अंतिम समय में वही रहेगा। अगर आप जीवन भर आपकी प्यास संसार के लिए रही तो संसार याद नहीं आएगा आपको, है आपको संसार जो है वो सर्वेश्वर की अगर आपको प्यास रही तो संसार नहीं दिखेगी। अगर संसार की प्यास रही तो आपको संसार सर्वेश्वर उस समय नहीं याद आएंगे। प्रभु आपको अपने जीवन जो शैली, आपने जो जीवन जिया है, उसी तरह के विचार आपके सामने आए। गीता इस पर एक बहुत बढ़िया बोलती है ओम के उच्चारण के ऊपर कि कैसे है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामय अनुस्मरण यः प्रयाति त्यज्यं देहं शयाति परमां गतिम्। ये जो है भगवान कृष्ण जो गीता में बोल रहे हैं अर्जुन को कि देखो भाई, जो ओम का उच्चारण करता है अंतिम समय में और मेरा स्मरण करता है, मेरा ध्यान करता है, वो जिस समय उस स्थिति में अपने शरीर को त्यागता है वो मेरे परम धाम को पाता है। यह प्रयाति त्यज्यं देहं शयाति परमां गतिम्, वो मेरे परम धाम को पा लेता है, तो उसका आगे जाने का जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाता है। लेकिन जो भगवान कृष्ण जो बोल रहे हैं वो क्या इतनी आसान है कि आपको भगवान अंतिम समय में याद आएंगी, ओम की उच्चारण याद आएंगी? नहीं, क्योंकि आप जिस चीज का अनुभव किए हैं पूरी जीवन, जो आप कार्य किए हैं अंतिम समय में भी वही याद आएगी। अगर आप सोचेंगे कि हम जीवन भर ओम का उच्चारण नहीं किए तो अंतिम समय में ओम का उच्चारण कर लेंगे और हमारी सद्गति हो जाएगी, सो प्रभु आप भ्रम में, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उस चीज का वो अनुभव होता है, आपका जो है वो अभ्यास होती है, आपकी पूरी जीवन की जो अभ्यास है वही चीज आपको अंतिम समय में भी आएगी। अगर आपके ओम उच्चारण की, भगवान के स्मरण की अभ्यास नहीं है जीवन में, तो अंतिम समय में तो बिल्कुल ही नामुमकिन है
मुश्किल है, मुश्किल क्या हो ही नहीं सकती है, क्योंकि जीवन भर जिसके पीछे आप दौड़े हैं वही आपको अंतिम समय में वही याद आती है। अगर आप भोगों के पीछे जो है जो दौड़े हैं तो भोग ही याद आती है। जो आप अपने आंखों से देखे हैं जीवन भर वही आपको दिखेंगे। जो अपने कानों से जिंदगी पर जो सुने हैं जिस तरह के विचार वैसे ही श्रवण आपको याद आएंगे, क्योंकि आपने अगर ओम का अभ्यास नहीं किया, भगवान के स्मरण का पूरे जीवन नहीं किया तो अंतिम समय में ये आपको नहीं आने वाली है प्रभु। तो जो अंतिम विचार आपके रहते हैं यही आपके अगले जीवन का भी ये निर्माण करती है। वही विचार जो आपकी सुख वासना रह जाती है, जो अतृप्ति रह जाती है, यही अगले शरीर का निर्माण का कारण नहीं है। तो जो बेहोशी में जीवन जिया है, जो जिसकी प्यास पूरी जीवन जो है वो संसार की प्यास है, तो उसे सर्वेश्वर याद नहीं आएंगे अंतिम समय में। और जिसको जीवन भर सर्वेश्वर की प्यास रही है उसे संसार अंतिम में याद नहीं आती है। लेकिन उस तरह के लोग जो है अपने जीवन को है जागरूक होकर जीते हैं, होश पूर्वक जीते हैं। वो होश पूर्वक जो जीता है जीवन वो अपने अंतिम समय में अपने सारे इंद्रियों को जो है संयमित करके, अपने मन को अपने हृदय में स्थापित करके, अपने प्राण को मस्तक के ऊपर लेके जाता है और उस समय जो है अपने प्राण को त्यागता है। उस अवस्था में ओम की या भगवत स्मरण आ जाती है। लेकिन जो जीवन भर बेहोशी में दिया है, कभी नाम आश्रय नहीं लिया है, कभी भगवत भजन का स्मरण नहीं किया है, तो अंतिम समय में ये तो हो ही नहीं सकता है प्रभु। सो हम जो है निर्भर करता है कि हम होश पूर्वक जीवन को जिए हैं या बेहोशी में जिए। तो हमें जो है जो उसी तरह क्योंकि अगला जन्म हमारे निर्माण करती है, और जो हम बेहोशी में जिए हैं तो बेहोशी में फिर विदा भी लेते हैं और फिर हमें शरीर भी जल्दी ही मिल जाती है, उसमें कोई समय नहीं मिला, क्योंकि आप कभी विचार किए ही नहीं अपने जीवन पर। जैसे आया जीवन उसको जिए। तो आपको जो है उस समय की जो है बेहोशी वाले शब्द होते रहती है दुनिया में, आपको नए जो है शरीर जो है मिलने में काफी आसान रहती है। आप बेहोशी में गए और बेहोशी में आ जाते हैं, नए शरीर में है, नए माता पिता के हेतु आप आ जाते हैं। लेकिन जो बेहोश पूर्वक जिया है, बेहोशी में नहीं जिया है, वो अपने जो शरीर छोड़ता है तो तुरंत शरीर के लिए वो उसको नहीं है, वो जाने के बाद शरीर अपना त्याग करने के बाद वो जाकर अपना विचार करता है जना लोग ऊपर के लोगों में कि क्या हमने जो पिछला जीवन जिया इसी तरह का फिर से जीवन जीना है। वो होश पूर्वक अपने सोल प्लान को रिव्यू करता है, उसमें अगर कुछ कमियां हैं तो उसमें थोड़ा दुरुस्ती लाता है और उसके लिए समय लेता है, क्योंकि हम अगर थोड़ी बहुत अगर होश पूर्वक जीवन न जिए तो हम उसमें कुछ परिवर्तन करके कुछ संशोधन करके तो तुरंत शरीर लेकर आना नहीं चाहता है। वो अपने समय देता है रिव्यू के लिए कि हम अगले जीवन में कैसे अच्छा करें। तो प्रभु इसी तरह है होश पूर्वक मरना और बेहोशी में मरना। जो अगर हम बेहोशी में मरेंगे तो मृत्यु को महोत्सव नहीं बना सकते हैं, लेकिन जो जागरूक जीवन जी रहा है, जो अपने परिवर्तन करने में समर्थ है, वो अपने जीवन को अंतिम जीवन भी बना सकता है, अपने मृत्यु को महोत्सव बना सकता है। उसी के लिए परमात्मा जो श्लोका बोलते हैं कि ओम, उसी को वही आदमी उच्चारण कर सकता है, भगवत स्मरण कर सकता है अंतिम समय में, न कि सांसारिक वस्तुओं में जो जीवन भर जिया है उसको याद आएगी। तो इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं
ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामयनुस्मरन् यः प्रयाति त्यज्यन् देहं स याति परमां गतिम्। यो परम गति को पाता है जिस समय वो ओम का उच्चारण करते हुए और भगवत स्मरण, मेरा स्मरण करते हुए अपने शरीर को त्यागता है। यह प्रयाति त्यज्यन् देहम स याति परमां गतिम्। उसी को गति मिलती है, परम गति मिलती है। और वह आदमी अपने इस जीवन को अंतिम जीवन कर लेता है, मृत्यु को महोत्सव बना लेता है। बार बार उसको आना जाना फिर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने होशपूर्वक जीवन को जिया। तभी होशपूर्वक वो ओम का उच्चारण या अंतिम समय में भगवत चिंतन कर सकता है। अन्यथा ये मुश्किल है, मुश्किल क्या असंभव है, नहीं आएगा। प्रभु हम जैसे यद भावम तद भवति, इस भाव में हम जिए हैं वही भाव आएगी हमको अंतिम क्षण में। तो प्रभु अब इस विषय पर मैं विराम दूंगा, और जो मेरी एक अंतिम जो स्लोगन रहती है कि हम अपने जीवन में ध्यान एवं शाकाहार जगत अपनाए, धरती को स्वर्ग बनाए, धरती को स्वर्ग बनाए है। क्योंकि हम जागरूक होकर जिएंगे तभी हम स्वयं का भी मदद कर सकते हैं और धरा की भी वाइब्रेशन को हम बढ़ा सकते हैं। इस धरती माँ के कंपन को, फ्रीक्वेंसी को, ऊर्जा को भी हम बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। तो प्रभु जय श्री राम, जय श्री राम।